कभी कभी कैमरे के सामने आकर कुछ बातें क्लियर करने की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तभी तो कुछ नहीं कह रहे सर। लेकिन कभी कभी सामने आकर अपनी फीलिंग्स को बताना, लोगों के बारे में बताना, अपनी थॉट्स प्रोसेस को आपके सामने रखना, स्टूडेंट के थॉट प्रोसेस को आपके सामने रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यूनिवर्सिटीज की कार्य पद्धति की बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी हाँ, मैं आशीष सर आपके सामने आज बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज वर्किंग मेथोडोलॉजी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप सभी को पता है, देश की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी कार्य पद्धति पर लगातार सवालिया निशान उत्पन्न होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेरीज कब आती है? जब बहुत अच्छा काम होता है तो हम जैसे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कभी कभी वही चीज कब जब गलत होती है तो हमारे अंदर उतना गट्स और हमारे अंदर इतनी वॉइस रेजिंग पावर होनी चाहिए कि हम उसके खिलाफ भी आवाज उठा सके। तो अभी आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये किन की बात करने जा रहे हैं और इसी क्या हो गया कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी की वर्किंग मेथोडोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने FY BCom FY BA के सेमेस्टर कोर्सेज को लॉन्च किया था, यानी CBCS पैटर्न के हिसाब से इस बार सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से FY BCom FY BA के कोर्सेज होने वाले हैं। यानी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज है वो सेमेस्टर पैटर्न पे शिफ्ट हो गई है, एनुअल पैटर्न खत्म हो चुका है। तो फॉर्म भरने के बाद, एडमिशन लेने के बाद बच्चों के पास एक इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना। लेकिन पिछले 3 से 3.5 महीने से लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, और मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पर स्टडी मटेरियल का स्टेटस आपको टाइम टू टाइम अपलोड किया है, आपको बताया है कि स्टडी मटेरियल का क्या स्टेटस है। तो अभी तक सेमेस्टर पैटर्न की बुक्स अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, उन्होंने ऑनलाइन अवेलेबल करके दी है, लेकिन हमने तो फीस ऑफलाइन के लिए पे की है, तो हम ऑनलाइन से तो पढ़ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भैया, जब आपने स्टडी मटेरियल का पैसा लिया हुआ है तो स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? ये हमारा अधिकार है या नहीं है? तो यही अधिकार के लिए हम बात कर रहे हैं कि पिछले लगातार 3 से 3.5 महीने से लगातार स्टडी मटेरियल के स्टेटस पे यही आ रहा है कि FY BCom FY BA की जो स्टडी मटेरियल सेमेस्टर पैटर्न की है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन बट ऑफलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। तो सर जी, यूनिवर्सिटी जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए आपने जो शेड्यूल बताया है वो तो आपने तकरीबन अप्रैल मई का बताया है, यानी हमारी जो सेमेस्टर पैटर्न के एग्जाम वो अप्रैल के मंथ में होने हैं, जैसा कि आपने शेड्यूल में बताया। अब शेड्यूल को देखा जाए तो हमारी एग्जामिनेशन आने वाली है, तो भैया हमारा स्टडी मटेरियल कब आएगा? हमारा यह हक है ना, स्टडी मटेरियल हमारा अधिकार है। तो अभी तक अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा डिपार्टमेंट लेगा? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट लेगा क्या? यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल से एक ही सवाल है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हायर लेवल पर, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी कि सच में स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा कर दिया गया है या नहीं। क्योंकि जब सर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो हम टीचर्स और हम स्टूडेंट आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने MCQ पैटर्न को सब किया, उसके लिए आपने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया, हम आपके पुराने सारे कामों को फॉलो कर रहे हैं, हम आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन सर जी, अब सेमेस्टर की एग्जामिनेशन आने वाले, स्टडी मटेरियल जल्द से जल्द अपलोड करा दीजिए, जल्द से जल्द अवेलेबल करा दीजिए, यही एक आखिरी गुजारिश है। क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है बहुत बेसब्री से इंतजार करें अपनी स्टडी मटेरियल का, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। इसी निवेदन के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।